क्या बात नहीं हो रहा है। चलिए सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में शेमुसी के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकर नामक चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। आपने वहां देखा और सुना भी कि एक वृद्ध महिला अपनी पुत्री को एक काम सहेज करके जाती है और कहती है कि इन चावलों को धूप में सुखा दो, लेकिन कोई पक्षी इसे खा न सके। और जब वह उसकी पुत्री उसे धूप में सुखाती है, तभी एक विचित्र प्रकार का कौवा आकर के उन चावलों को खाना प्रारंभ कर देता है। आपने यहां तक सुन लिया। तो आगे कह रहे हैं कि नैतादृशम स्वर्ण पक्षु रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। नैतादृश न एतादृश, इस प्रकार का उसके द्वारा ऐसा सोने के पंखों वाला, है ना, स्वर्ण पक्षु रजत चंचु और चांदी के चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। रोदितुम आरब्धा, तो रोदितुम आरब्धा। तम तंडुलान खादंतम, किसको? उस कौवे को। तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य, उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, यानी रोना शुरू कर दिया। बालिका को डर भी था कि मां ने एक काम सहेज कर गई और मैं उसको अच्छे से नहीं कर पा रही हूं। वही कह रहा है कि आरब्धा, शुरू कर दिया। क्या आरब्धा? रोदितुम, रोना। उसने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती, देखेंगे, तम निवारयंती। निवारयंती नी उपसर्ग और वार धातु शत्रु प्रत्यय से निवारयंती। देखिए, तम निवारयंती सा प्रार्थयत, वह उसे रोकते हुए, हटाते हुए प्रार्थना करती है। उसको हटाते हुए उसने प्रार्थना की, तंडुलान मां भक्षय, तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ। वह ऐसा प्रयास कर रही है। मदिया, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि तम निवारयंती सा प्रार्थयत, वह उसे
रोकते हुए प्रार्थना करती है कि तंडुलान मां भक्ष है, इन चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ, मदीया अर्थात मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यंत ही निर्धन है, अर्थात बहुत गरीब है, आप इसको मत खाओ, है ना। तो मदीया, मदी प्लस टाप प्रत्यय से मदीया बन गया। आपको बताया गया था कि कैसे हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में उसको बदलते हैं। स्वर्ण पक्षा काका प्रवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, मां शुचः, मां शुचः, शुचः अर्थात शोक, मां मतलब मत, यानी शोक मत करो, तुम शोक मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात प्राग अर्थात सूर्योदय के बाद, या सूर्योदय प्राग मतलब पहले, सूर्योदयात प्राग यानी सूर्योदय से पहले। पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम, सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि, गांव के बाहर, ग्रामात बहि गांव के बाहर। पिप्पलम यानी पिप्पल वृक्षम अनु, अनु अर्थात पीछे, किसके पीछे, पिप्पल वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के पीछे। त्वया आगंतव्यम यानी तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, ग्रामात बहि गांव के बाहर, पीपल के वृक्ष के पीछे आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इन चावलों के मूल्य को दूंगा। अहम तुभ्यम यानी तुम्हें क्या करूंगा, तंडुल मूल्यम दास्यामि, इन चावलों के मूल्यों को यानी इसकी जो कीमत होगी मैं दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्नचित्त बालिका क्या करती है, निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, तो निद्रामपि यानी नींद भी न लेभे नहीं ले सकी। जिस किसी के साथ ऐसा होगा उसको भी बड़ा आश्चर्य होगा। एक तो यह विचित्र कौवा है कि जो मेरे चावलों को खा रहा है, और वो भी कैसा कौवा है कि सोने के पंखों वाला और चांदी के चोंच वाला है, और ऊपर से हमें कह रहा है कि तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें इन चावलों के एवज में मैं इसकी कीमत तुम्हें दूंगा, और यह मूल्य पाने के लिए तुम्हें गांव के बाहर जो पीपल है उस पीपल के पीछे तुम्हें आना होगा। वह प्रसन्नचित बालिका रात भर सो भी न सकी कि जैसे ही सवेरा हो कि मैं वहां पहुंच जाऊं। तो आप यहां देख रहे हैं कि प्रहर्षिता बालिका, तो बालिका का विशेषण है प्रहर्षिता, ठीक है। प्र प्लस हर्षित, प्र उपसर्ग है, हर्षित शब्द है और उसमें टाप प्रत्यय लग गया, तो प्रहर्षिता है ना, प्रसन्नचित। आगे क्या करें, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदयात यानी सूर्य के उगने से पहले ही, है ना, पूर्वम एव पहले ही, सा कौन, प्रहर्षिता बालिका, तत्रोपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता, तत्रो पर प्रस्थिता
तो तत् प्लस उपस्थिता, वहां उपस्थित थी। कहां? गांव के बाहर पीपल के पीछे। गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष था उसके पीछे वह सूर्योदय के पहले ही उपस्थित थी। बड़ी उत्सुकता थी। तो किसी को भी ऐसा होता है कि वह समय से पहले पहुंच जाता है ना। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्य प्लस उपरि, वृक्षस्योपरि विलोक्य सा, देखकर वह क्या करती है? विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर वह देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। क्यों आश्चर्यचकित हो जाती है? संजाता अर्थात हो गई। यत् कि तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां पर उस सोने के पंख वाले कौवे का क्या था? स्वर्णमय, सोने का, है ना, सोने से बना हुआ, स्वर्णमय सोने से बना हुआ, प्रासाद महल, प्रसाद और प्रासाद दोनों में अंतर होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो प्रासाद अर्थात महल, अब प्रसाद मतलब भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद, जो हम भगवान को देते हैं वह प्रसाद होता है, और प्रासाद अर्थात महल। तो सोने से बना हुआ महल वहां पर वृक्ष के ऊपर वह देख रही है। यदा काका सहित्वा, जब वह कौवा सो करके प्रबुद्धस्तता, यानी प्रबुद्ध, तदा, जब वह सो करके जगा, प्रबुद्ध जगा। तो प्रबुद्ध कौन? प्रबुद्ध किसका विशेषण हुआ? काका का। तो प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से, कथितम कहता, हम हो बाले, हम हो बाले, अरे बालिके, त्वमागता, त्वमागता, तुम आ गई, त्वम आगता, त्वमागता लिखा हुआ है ना। तो तुम आ गई, तिष्ठ रुको, अहम त्वत्कृते, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए क्या? सोपानम अवतारयामी, सोपानम अवतारयामी, सोपान अर्थात सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं? सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बोला कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूं, लेकिन वह कैसी होनी चाहिए भाई? स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा। कौन सी सीढ़ी चाहिए तुमको? सोने वाली, चांदी वाली या तांबे वाली, है ना। तो अब तो भाई ये बड़ी विचित्र बात हो गई है। जहां हम कुछ नहीं देख रहे थे, हमारा जीवन बड़ी निर्धनता पूर्वक बीत रहा था, और अचानक से एक कौवा आता है और इस प्रकार की बातें करता है, और हम देख भी रहे हैं कि सोने का ये महल बना हुआ है, और हमको आने के लिए सीढ़ी की बात कर रहा है, वो भी 3 ऑप्शन दे रहा है कि कौन कौन, है ना।
तो कह रहा है कि तब कथय, तब बताओ कि स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम हुआ, कौन सी सीढ़ी तुम्हें चाहिए, कि सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, किसकी उतारू? कन्या अवदत, कन्या बोली अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन मां की बेटी हूं। दुहिता बेटी कह रही कि अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं एक निर्धन मां की बेटी हूं। ताम्र सोपाने नैव, ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। अब देखो उसके अंदर लालच नहीं है। दूसरा कोई रहता तो कहता कि अरे वाह, बहुत अच्छा मौका मिला है, कम से कम सोने की सीढ़ी पर चढ़ तो लेंगे, भला ऐसा मौका हम कैसे जाने दें। लेकिन वह अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए कहती है कि मैं एक गरीब मां की बेटी हूं, इसलिए ताम्र सोपाने नैव, सोने की सीढ़ी से नहीं, तांबे के, ताम्र सोपाने नैव, सोने के सीढ़ी को उसने क्या किया? त्याग दिया, चांदी को भी त्याग दिया। कह रहे कि तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही आगमिष्यामि, मैं आऊंगी। ऐसा नहीं कर रही कि नहीं सोने वाला भेजिए तो जरा देखते हैं उस पे भी चढ़ करके कैसा मजा आता है। लेकिन उसने पहले ही बोल दिया कि मैं एक निर्धन मां की बेटी हूं और इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु वह सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची। वह जो सोने का महल था उसमें वह सोने की सीढ़ी से ही पहुंची। कौवे ने उसकी क्या की? परीक्षा ली कि देखें इसके अंदर कितना लालच है, लेकिन उसने लालच तनिक भी न दिखाई। चिरकालम भवने, कुछ ही समय के, चिरकालम भवने, बहुत देर तक भवन में, चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। विस्मयम, हैरानी, बड़ा आश्चर्य होने लगा कि एक तो ये पीपल का वृक्ष, ऊपर में इतना बड़ा सोने का महल, वो भी सोने की सीढ़ी के द्वारा मैं आई, और वहां पहुंचने के बाद कुछ अलग प्रकार की वस्तुओं को देख करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है। वही कह रहा है चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, है ना? संजितानि यानी सुसज्जित, सजी हुई। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह हैरान हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य, उसको थका हुआ देखकर, श्रांताम ताम विलोक्य काका अवदत, उसको थका हुआ देख करके कौवा अवदत बोला, पूर्वम लघु प्रातराशम क्रियता, पहले तुम यह थोड़ा नाश्ता कर लो, यहां तक आने में तुम बहुत लग रहा है कि थक सी गई हो, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले तुम नाश्ता करो। कोई दूसरा रहता तो कहता है तुम्हारा थोड़ा सा तो चावल खाए, इतना तुम आकर के सुबेरे से सोने भी नहीं दी। हम बोले थे ना कि सूर्योदय होने देना, लेकिन तुम सूर्योदय से पहले आके खटर पटर कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नींद खुल गई, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। घर आए हुए सभी अतिथियों का हमें क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए, है ना? अतिथि देवो भव, यह हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, सभ्यता है। तो उसको आदर पूर्वक हम बैठाएं, यथोचित सामग्रियों के द्वारा उसको हम आवभगत करें। तो यहाँ भी कौवा उसे देख करके समझ जाता कि यह थकी हुई है,
और उसको पहले नाश्ता करने का आमंत्रण देता है। कहता है पूर्वम लघु प्रातरासम प्रियताम, लघु प्रातरासम छोटा नाश्ता है ना, थोड़ा नाश्ता, जलपान। वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। लो भाई, थाली में भी वो ऑप्शन देने लगा। वह पूछ रहा है कि तुम बताओ कि स्वर्ण स्थाल्याम, सोने के थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका आवदत, बालिका बोलती है ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। कह रही है कि मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूं। देखो हर जगह वो अपना परिचय दे रही है। तनिक भी अपने धैर्य से विचलित नहीं हो रही है कि नहीं भाई मिल रहा है तो ले लेते, क्या बात है। कभी तो हम स्टील की थाली में या फाइबर के प्लेट में या कुछ भी रहा हो उस प्रकार के प्लेट में खाते रही हो, आज कम से कम सोने की थाली में भोजन करने का मौका मिल रहा है तो कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन यहां भी वह कह रही है कि मैं गरीब हूं और मैं तांबे की थाली में ही अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की थाली में भोजन करूंगी। तो आपने यहां देखा कि किस प्रकार से वह अपनी धैर्यता का परिचय दे रही है।